हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वो दिन आ गया है जब भारत माँ के कुछ बेटों ने अपनी माँ के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी, या मैं यूँ कहूँ कि देश के बहादुर सैनिक देश के लिए शहीद हो गए थे। लेकिन क्या हम उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं? जब भी ये दिन आता है हम उनके नाम का स्टेटस और स्टोरी लगा देते हैं, लेकिन उनके बलिदान का उद्देश्य जो था, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं? आज हम देश में धर्म और जाति के नाम पर बंट गए हैं। हमने कलम को अपने हाथ से छोड़ दिया है और धर्म का झंडा अपने हाथ में उठा लिया है। हमने किताबों के ज्ञान को महत्व देना बंद कर दिया है। हमने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसी यूनिवर्सिटियों को ज्वाइन कर लिया है। धर्म और जाति की इस भाग दौड़ में हम देश के लिए जो हमारा उद्देश्य था वो भूल गए हैं। देश में निरंतर गिरता हुआ शिक्षा का स्तर, बढ़ती हुई बेरोजगारी, या परीक्षाओं के अंदर धांधली या भ्रष्टाचार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी अगर देश के अंदर शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो उससे क्या केवल एक ही धर्म के लोग प्रभावित हो रहे हैं? नहीं। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या केवल एक ही धर्म के लोगों के साथ हो रहा है? नहीं। रेप हो रहा है तो क्या केवल एक ही धर्म के लोगों के साथ हो रहा है? नहीं। परीक्षाओं के अंदर धांधली हो रही है तो क्या इससे केवल एक ही धर्म के लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं? नहीं। सभी धर्मों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत केवल ऋतुओं के अंदर विविधताओं का देश नहीं है, यह धर्मों के अंदर भी विविधताओं का देश है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब सबका सम्मान किया जाता है, लेकिन हम तथाकथित बाबाओं की बातों में आकर हम अलग ही डायरेक्शन में जाने लग गए हैं, अलग ही दिशा में अपने आप को हमने मोड़ लिया है। इसलिए हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इस दिन जब भारत माँ के कुछ बेटे शहीद हुए थे, भारत माँ का आंचल आज भी वहाँ से लाल है। इसलिए धर्म, जाति, इन चीज़ों को छोड़कर केवल कर्म पे ध्यान दें, कर्म को ही अपना उद्देश्य बनाएं। हम गीता को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं लेकिन इसका अनुसरण नहीं करते। गीता में कहा गया है कि धर्म और जाति से ऊपर कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म को महत्व दे। हर हर महादेव।